और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर यूटी का बजट राज्यसभा से वापस लोकसभा भेजा गया। माली साल 2023 और 24 का बजट लोकसभा में गुज़श्ता हफ्ते मंजूर हुआ था। हंगामा आरआई के दरमियान बगैर बहस के बजट मंजूर कर लिया गया। सर, कैसे अब जो सौगात मिलेगी, कैसे तमाम खर्चे पूरे होंगे? आज जो बजट है वो राज्यसभा में आया था। देखिए, जो पैसे का मनी बिल होता है उसकी कुछ टेक्निकलिटीज़ होती है, राज्यसभा से भी पास होना होता है और आज राज्यसभा में वो पास हुआ और कानूनी तौर पे उसको वापस जाना होता है लोकसभा में। तो जम्मू कश्मीर तो देश के वज़ीर आज़म उसको ताज समझते हैं अपना, और जम्मू कश्मीर के लोगों की हमेशा चिंता करते हैं और छोटी छोटी बातों पे चिंता करते हैं। हमारे वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं नितिन गडकरी, उन्होंने 1973 करोड़ रुपए वो दिए हैं और साथ ही साथ 323 करोड़ रुपए और जो है लैंड एक्विजिशन के लिए दिए हैं, ताकि वहाँ पर जो सड़कें हैं वो बेहतर हो सकें और जो नई सड़कें हैं उनको बनाया जा सके। देखिए, जो सड़क का वो स्पीड है वो बहुत बड़ा है कंपैरेटिवली पिछली जो सड़क का एक मैग्नेमाइट का तार डालने का स्पीड होता है। और जम्मू में इस वक्त बाहर का मौसम है और एक हम तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं और नौजवान बच्चों की एम्प्लॉयमेंट हम कैसे दे पाए, टूरिज़्म का स्ट्रक्चर कैसे बढ़े, हर खित्ते में बराबर उसमें पैसा खर्चा जाए, हर कम्युनिटी की डेवलपमेंट हो। कल ही वहाँ सिन्हा साहब ने कहा है कि जो लैंडलेस लोग हैं PMAY का फ़ायदा नहीं उन्हें होता, उनको फ़ायदा कैसे हो। तो जम्मू कश्मीर का बजट जो है वो पास हो गया है। 1,18,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट इस बार सरकार ने रखा था। उम्मीद की जा रही है कि विकास की जो बयार है वो जम्मू कश्मीर में तेज़ी के साथ बहेगी और जो ढांचागत विकास है, खासतौर से सड़कें हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो विकास होना है उस पर तेज़ी से काम होगा। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो नाजरीन, बीजेपी के राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने इस पर क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। जम्मू कश्मीर का बजट राज्यसभा में पास होकर लोकसभा को भेज दिया गया है। बीजेपी के राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोई भी मिनी बिल पास होने से बाद लोकसभा जाता है और ये मामूल का अमल है। गुलाम अली खटाना ने कहा कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है और खुद वजीर आजम ने कहा कि जम्मू कश्मीर मुल्क का ताज है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फजाया किराए का मसला उठाने पर उन्होंने कहा कि इसका मुख्तलिफ तरीकाकार है, लेकिन फिर भी हम इस मसले पर गौर करेंगे। आज थिएटर का आलमी दिन मनाया गया। माह रमजान को जहन में रखते हुए जम्मू कश्मीर एकेडमी फॉर आर्ट, कल्चरल एंड लैंग्वेजेस ने महफिल नात के साथ आलमी यौम थिएटर मनाया। कई मारूफ शायरों और मुसन्निफीन ने नज़में और अशार पढ़े। इसके अलावा तजुर्बाकार थिएटर डायरेक्टर मुश्ताक अली खान ने थिएटर के आलमी दिन के मौके पर एक वर्कशॉप को भी स्पॉन्सर किया, जहां उन्होंने कश्मीरी माशरे में नौजवानों के लिए थिएटर की अहमियत पर बातचीत की। थिएटर जो कश्मीर में है, अब यहाँ पे NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का भी यूनिट काम कर रहा है और मुख्तलिफ इदारे और इदारों के साथ साथ जो यहाँ के रज़ाकार NGOs हैं, रज़ाकार थिएटर ग्रुप्स हैं, वो अपनी नवियत से और जो थिएटर से वाबस्ता मुख्तलिफ अफराद हैं वो भी अपनी तौर से थिएटर के हवाले से कुछ न कुछ कर रहे हैं, कुछ न कुछ करते हैं और उम्मीद है कि आइंदा भी हम इस मशक को जारी रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि थिएट्रिकल एक्टिविटीज़ आगे बढ़ने में हमें सहायता भी मिल जाएगी और हम भी इसमें अपनी जानिब से, अपनी ओर से कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। आज का दिन चूँकि रमज़ान की वजह से हमने रमज़ान स्पेशल का एक प्रोग्राम रखा हुआ था। ये 2 रोज़ा प्रोग्राम है जिसमें एक रमज़ान के हवाले से, उसकी अहमियत और फ़ायदे के हवाले से बात की गई और की जाएगी। उसके अलावा नातिया और हमदिया मुशायरा का एहतमाम किया गया है, तो वो सिलसिला वो जारी है। ये 2 दिन का प्रोग्राम है।
इंशाल्लाह कल इख्तिताम पजीर होगा। अभी तो माही श्याम में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, मीटिंग्स ही होंगी। तो माही श्याम के बाद इंशाल्लाह प्लान है एक थिएटर फेस्टिवल करने का, नेशनल या इंटरनेशनल हो जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द फंड्स वी गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट और एनी अदर फंडिंग एजेंसी, चाहे वो कॉरपोरेट हो या कोई हो। तो एक तो बड़े लेवल पे फेस्टिवल करने का इरादा है और एक और वर्कशॉप करना है थोड़ा ऊंचे लेवल पे। एक अहम पेशरफ्त के दौरान नेशनल हेल्थ मिशन ने हाल ही में अस्पताल के इंतजाम पर सेहत आमा की सहूलियात की दर्जाबंदी जारी की है। जम्मू का CD अस्पताल वाहिद अस्पताल है जिसने सेहत की सहूलियात फराहम करने में बेहतरीन कारकर्दगी पर पहली रैंकिंग हासिल की। जम्मू का ये चेस्ट डिजीज अस्पताल है। यहाँ जम्मू के मुख्तलिफ अजला से मरीजों को लाया जाता है, क्योंकि दूसरे अजला से भी ज्यादातर नाजुक मरीज इस अस्पताल में सिर्फ बेहतर इलाज के लिए आने को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से इस अस्पताल में मरीजों की आमद कई गुना बढ़ गई है। लेकिन इस हकीकत के बावजूद इस अस्पताल को जम्मू और कश्मीर के दीगर अस्पतालों में से बेहतरीन दर्जा हासिल हुआ है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि इनकी अनथक मेहनत का सारा क्रेडिट डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को जाता है। डॉक्टर्स की तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, आल्दो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं है, 5 के आसपास स्पेशलिस्ट और 5 से 6 ही हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा लोड ठीक ही है, ज़्यादा ही है। वार्ड्स तो हैं हमारे पास, 140 बेडेड हॉस्पिटल है ऑलमोस्ट ये, और यहाँ पे CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, स्लीप स्टडीज़ और रेट टेस्टिंग और बाकी जो है ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर मरीजों की आमद में इजाफा हो रहा है। ये बात काबिल जिक्र है कि कोविड-19 के दौरान भी CD अस्पताल ने मिसाली कारकर्दगी दिखाई है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मरीजों को दी जाने वाली ज्यादातर सहूलियात का अहाता कर लिया गया है और मरहलावार अंदाज में दीगर सहूलियात में भी इजाफा किया जाएगा। मरीजों का भी कहना है कि इस अस्पताल में मरीजों की देखभाल के तरीक़ेकार में काफी बेहतरी आई है। चेस्ट की एक स्पेशलिटी थी इन्होंने बनाई हुई कि जितने भी चेस्ट वाले पेशेंट हैं उनको कम्प्लीटली फोकस उन पे हुआ जाए। अब जब से ये हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट हुआ है, जो TB के पेशेंट्स हैं, MDR के पेशेंट्स हैं, उनके लिए तो ये एक वंडर है, एक बून है उनके लिए। उनकी इम्प्रूवमेंट, उनका डिजीज़ इतनी जल्दी क्योर हो जाता है। यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस, बेस्ट क्वालिटी डॉक्टर्स हैं हमारे पास इधर। इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मशीन्स, इक्विपमेंट से लेके सारी फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट इसमें गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। सो दे आर रियली डूइंग ए गुड जॉब और पेशेंट्स को एंड एनीवन कोई भी है उनको 100% ट्रीटमेंट दे रहे हैं और परफेक्टली वो ट्रीट होकर यहाँ से जाते हैं। फैसिलिटीज़ में जो भी है, मेनली जिनकी सफोकेशन होती है, सांस रुकता है, तो ऑक्सीजन का मेन है, तो ऑक्सीजन की फैसिलिटी 24 आवर मशीनों के ज़रिए चल रही है। और बाकी सफाई है, जो भी चीज़ है, दवाई है, कुछ भी है, पूरी फैसिलिटी है यहाँ पर। CD अस्पताल अपने बिस्तरों की गुंजाइश बढ़ाने का भी मंसूबा बना रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों के इलाज व मुआलजे को यकीनी बनाया जा सके और किसी भी मरीज को रियासत से बाहर जाने पर मजबूर ना होना पड़े। जम्मू का चेस्ट डिसीज़ अस्पताल इकलौता ऐसा अस्पताल है जम्मू ज़िले में जहां पे पेशेंट का लोड केवल जम्मू ज़िले से नहीं आता है, बल्कि जो बाकी अन्य ज़िले हैं जम्मू खित्ते के, वहां से भी पेशेंट यहीं पे आते हैं यदि कोई ट्रीटमेंट उनको चाहिए, बेटर ट्रीटमेंट। अब इसने एक नया मापदंड जो है वो पेश किया है, एक मिसाल पेश की है। इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी रही है और बाकी अस्पतालों के सामने भी एक चैलेंज दिया है कि आप भी अपने स्टैंडर्ड को मेनटेन कीजिए, ताकि जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है जिसको अच्छी हेल्थ केयर मिलनी चाहिए उस तक वो जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो मुहैया हो। और यहाँ जिस तरह से टेस्टिंग की फैसिलिटीज बढ़ाई गई हैं और जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है वो दिन रात काम कर रही है ताकि इनका नाम जो है अस्पताल का वो कायम बना रहे। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। मशीन, एक्सरे, ECG और लैब की सहूलियात के साथ 100 बिस्तरों का अस्पताल मिला है। वाज़ेह है कि इस अस्पताल की पुरानी इमारत से नई इमारत में मुंतकिल करने का लोगों का देर-ए-ना मुतालबा था। इस खबर को न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर ने उठाया था। इसके बाद अस्पताल को नई इमारत में मुंतकिल कर दिया गया है। बड़ी इमारत में अब मजीद सहूलियात मिलने से मरीजों को फायदा होगा और उन्हें इलाज के लिए दूसरे इलाकों का रुख नहीं करना पड़ेगा। मैंने देखा अच्छा है जी बना हुआ, मतलब वहाँ पुराना हॉस्पिटल था, काफ़ी जाम वगैरह भी लगता था कि मैं देखते थे पेशेंट को ले जाने में भी मतलब
जो हमारा फुहारे चौक से हॉस्पिटल तक का डिफरेंस 100 मीटर का है, बट कई बार 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा भी लग जाता था जाम में। यहाँ अच्छा है कि लोगों को आने जाने में आसानी होगी। तो मैं आपका मीडिया कर्मियों का सबसे पहले दिल की गहराइयों से शुक्रिया करता हूँ कि आपने ये खबर चलाई और उसका आज हमें जो उसका एक्शन है, जहाँ उसका जो देखने को मिल रहा है हमें। सर इसका फ़ायदा तो काफ़ी होगा लोगों को, क्योंकि वहाँ पे जो पुराना हॉस्पिटल था बहुत कंजस्टेड था। यहाँ पे ओपीडी शुरू किया, अच्छी फैसिलिटी है, सारा कुछ अरेंज किया इन्होंने अच्छे तरीके से। मेरी हॉस्पिटल वालों से ये गुजारिश रहेगी, जो भी कमी पेशी थोड़ी बहुत भी है, आहिस्ता आहिस्ता जो भी है आहिस्ता आहिस्ता ही पूरा होगा, एक साथ तो पूरा होगा नहीं। अब बाकी यहाँ पे स्पेस अच्छी है, बाकी स्टाफ इनको आगे अरेंज करना है, अच्छे से अरेंज करें, जैसे देखते हैं लोगों को अच्छे से उनकी केयर करें। तो ये बहुत अच्छी चीज़ बनी है जो यहाँ बनी है, और साथ में अप्रोचेबल है हर एरिया के हिसाब से, क्योंकि बाहर जहाँ पहले था वहाँ जाम की बहुत दिक्कत रहती थी, गाड़ी कभी जाम लग रहा है कभी कुछ लग, यहाँ पे ऐसी जाम की कोई दिक्कत नहीं है। ये ओपीडी आज अखनूर सब जिला हॉस्पिटल में शुरू हो चुकी है। ये 100 बेडेड हॉस्पिटल जो लगभग 35 करोड़ की लागत से बना है, पिछले 10 साल से लंबित पड़ा था, जिसको आज सुचारू कर दिया गया है और आज ऑफिशियली यहाँ पर ओपीडी शुरू हुई है। मैं तमाम अखनूर, खोड़ और चौकीचौरा सब जिला के लोगों को इसकी बधाई देता हूँ और हेल्थ डिपार्टमेंट को भी इसकी शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि वहाँ जो है कंजस्टेड एरिया था, पार्किंग की दिक्कत थी। यहाँ पर लोगों को तमाम सारी सुविधाएं मिलेगी और अंदर भी डॉक्टर्स को या तमाम सारे जो अलग अलग इसके डिपार्टमेंट्स हैं उनको सफिशिएंट स्पेस मिली है। और उम्मीद करते हैं ब्लड बैंक जो एक हमारी लंबी मांग है वो भी जल्द से जल्द इस हॉस्पिटल में पूरी की जाएगी। एएलसी, ओबीसी मेंबर्स और दीगर कबायलों ने जम्मू कश्मीर में नए कबायली हॉस्टलों को मखसूस नाम देने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। मुतादिद बिरादरियों के लीडरों ने इसे एक साजिश करार दिया और पूरे मामले की इंक्वायरी करने का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत से इन हॉस्टलों का नाम कबायली हॉस्टल रखने की अपील की। उन्होंने हॉस्टल के नामों को किसी एक कम्युनिटी से मंसूब करने की मुखालफत की ताकि कमेटी के तमाम बच्चे इसमें तालीम हासिल कर सकें। के अंदर इस समय एक बड़ा हॉस्टल जो है गुज्जर हॉस्टल के नाम से दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ट्रबल के लोग रहते हैं, सेंटर से जो पैसा आता है वो ट्रबल के नाते आता है। कितनी हमारी जैसे पहाड़ी कबीले के हैं, बॉर्डर एरिया के लोग हैं, हम चाहते हैं किसी एक कम्युनिटी के नाम पर ना दिया जाए। हमारे 15-16 यहाँ ट्रबल रहते हैं, उनमें किसी भी नाम ना हो, सिर्फ ट्रबल का नाम हो, ताकि हमारे जहाँ कोई भी बच्चा आकर रह सके, पहाड़ी क्षेत्र का रह सके, गुज्जर का रह सके, हिंदू का रह सके, हम सब परिवार मिलकर एक गुलदस्ते की तरह रहने चाहते हैं। यहाँ गुज्जर एंड बकरवाल हॉस्टल पहले से है, यहाँ पहाड़ी हॉस्टल भी है। अब जो ट्राइबल हॉस्टल का आया है, ट्राइबल हॉस्टल मींस स्टेट में जितने भी ट्राइब्स होंगे उसमें गद्दी है, सिप्पी है, मीना है, कोई भी है, सांसी है, पहाड़ी भी तो ट्राइब है। तो इस चीज को गलत लेके जा रहे हैं, तो हम एलजी से ये दरख्वास्त करेंगे कि इनको ठीक करके इसके ऊपर पूरी गौर की जाए। ये ना हो कि जिन चीजों को मिटाने के लिए हम कोशिश कर रहे थे वो दोबारा बढ़ना शुरू हो जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल के अलावा शीना, सिप्पी, सैंसी और आगे पहाड़ी कबीले के लोग इस ट्राइबल में आने वाले हैं। इस बजाय इसके इन हॉस्टल का नाम ट्राइबल हॉस्टल होना चाहिए, ताकि जितने भी जिस कास्ट के भी बच्चे हों, वो गुज्जर हों, वो बकरवाल हों, वो गद्दी हो, सिप्पी हो, शीना हो, पहाड़ी हो, वो सब उस हॉस्टल में रह सकें, उनको इसका बेनिफिट मिल सके। और कुछ एडमिनिस्ट्रेटर जो ये चालाकी से ये काम कर रहे हैं, उनको हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो ऑफिसर हैं, ऑफिसर का काम करें, ना कि वो अपनी दादागिरी यहाँ पे चलाएं। हम ये नहीं चलने देंगे, क्योंकि जो गरीब लोगों का हक है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और वो अपने नाम पे यहाँ पे अपनी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए खोल रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके माध्यम से हम एलजी साहब से ये कहते हैं कि जल्द से जल्द जितने भी हॉस्टल खोले जा रहे हैं उनका नाम ट्राइबल हॉस्टल रख के उनको खोला जाए। अगर कोई दूसरा नाम रखा गया तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम रोडों पर आएंगे। दूर दराज इलाकों में मकामी आबादी की जरूरियात को समझते हुए हिंदुस्तानी फौज ने जिला उधमपुर में शिव मंदिर गांव डबरा के करीब डबर में ऑपरेशन सद्भावना के तहत एक वेटरनरी कैंप का इनेकाद किया। डबरा गांव के लोगों की रोजी रोटी बुनियादी तौर पर मवेशियों की परवरिश पर मुनहसर है, ताहम ये इलाका वेटरनरी की बुनियादी सहूलियात से महरूम है। देहातियों की दरपेश मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए कम्युनिटी के अरकान की मदद के लिए वेटरनरी कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में मुफ्त वेटरनरी अद्वियात तकसीम की गई। हमारा जनाब ये भेड़ बकरिया काम है, तो हम हमारी रोजी रोटी यही है। हमारे पास आपका बहुत शुक्रिया अदार हूँ मैं कि आपने डॉक्टर कैंप बुलाया, डॉक्टर साहब ने, और डॉक्टर भी आए यहाँ पर, हम माल लेकर आए, खुद गाय भी लाए, भेड़ भी लाए,
और जो माल बीमार था इनका भी आपने ट्रीटमेंट किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और आर्मी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इस डेबरिया में आए, इस बाढ़ में एक आए, पिछले साल भी एक 3-4 साल से पहले भी एक टीम आई थी, सारे ने दवाई दी थी हमको, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। सीआरपीएफ की 38वीं बटालियन के जरिए जिला सांबा के बधूरी में वाक़ जनरल बाज सिंह स्टेडियम में शहीद जगदीश सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह मेहमान खुसूसी राकेश सेठी डीआईजी जम्मू ने किया। राकेश सेठी ने सबसे पहले स्पोर्ट ग्राउंड पहुंचते ही शहीद जगदीश सिंह की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद उन्होंने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों में स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए। टूर्नामेंट में जिला सांबा की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं और टूर्नामेंट का फाइनल मैच 31 मार्च को खेला जाएगा। आज जो है शहीद सिपाही जगदीश सिंह जो कि पंजाब में आतंकवाद से लड़ते हुए 19 सितंबर 1988 में शहीद हो गए थे, उनकी याद में, उनकी स्मृति में यह क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है। और हमारा ध्येय ये है कि जो युवा खिलाड़ी हैं जिनमें प्रतिभा है और जो आगे इस खेल में रुचि रखते हैं, तो वो टैलेंट सर्च भी किया जाए और हम उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं। जिस तरह से हर साल इनका रहता है कि हर बार वर्दी भी इनकी तरफ से दी जाती है, पूरी किट दी जाती है और जो भी खाना पीना इनकी तरफ से सब कुछ रहता है। और आगे भी जो कि समय जैसे आगे करवाते रहेंगे तो, लेकिन अच्छी चीज़ है कि आने वाले समय में और भी इनकी तरफ से ऐसा ही रखा जाए तो गांव के लड़के निकल कर सामने आएंगे। देखिए सर, इनका मकसद है कि लड़कों को एक तरफ तो सभी को इकट्ठा करना और गाँव में से, जैसे कि यहाँ से 6 गाँव में से जो लोग निकल के आए हैं, 6 गाँव के अलग अलग लड़के हैं डिस्ट्रिक्ट सांबा से, और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सांबा। तो नाजरीन, कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।